हेलो एवरीवन, वेलकम टू पे केमिस्ट्री। सो लास्ट वीडियो में हमने किया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोअरीन। ठीक है, मैकेनिज्म भी सारे रिएक्शन के हमने देखे थे, और अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना। और आज जो करने वाले हैं वो है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोअरीन। इसका भी हम क्या करेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, सो आज का जो वीडियो है इसके लिए आपको पहले एक वीडियो मैंने बनाया था, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जाके पहले उस वीडियो को देखो। इससे क्या होगा, आपको फाइनली जो इसका मैकेनिज्म है डिटेल वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। सो आप पहले उसको देखो, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड देन आप इस वीडियो को देखो तो बहुत बेनिफिट रहेगा। ठीक है, सो चलो आगे बढ़ते हैं। सो आज का जो हमारा हेडिंग है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोअरीन। ओके, हम फाइनली जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो क्या था, हमारा जो हेलोअरीन होता है वो होता है ये। ठीक है, दिस इज आवर हेलोअरीन। और अगर देखा जाए तो हेलोअरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई होता है, ये रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है बेंजीन रिंग में, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरी हाई हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है और न्यूक्लियोफाइल पे भी हमारा होता है नेगेटिव चार्ज, तो दोनों नेगेटिव में रिपल्सन होता है, इसलिए इसकी वजह से यहाँ क्या होता है, रिएक्शन हमारा नहीं हो पाता है। बट हम आज करने वाले कुछ रिएक्शन, तो अभी हमने ऐसे क्या चेंजेस किए जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, विग्रस कंडीशन अप्लाई करते हैं। विग्रस कंडीशन मतलब अगर हम रिएक्शन को करवाने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर वेरी हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो रिएक्शन कंडक्ट हो जाता है, मतलब रिएक्शन पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पॉसिबल होता है। ये तो हो गया फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि इस रिंग में हम कुछ ऐसे ग्रुप को ऐड कर देते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं, दैट मीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाले ग्रुप को अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा ओवरऑल, तो तब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर सकता है। ठीक है, तो दो प्रोसेस से हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे। फर्स्ट वन में क्या करेंगे, विग्रस कंडीशन लेंगे, मतलब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे करवाएंगे, और मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हमको रिएजेंट भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले फर्स्ट कंडीशन से करते हैं बाय यूजिंग, हम हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस होगा क्या होगा, बाय यूजिंग हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, बाय यूजिंग या बाय अप्लाइंग आप लिख सकते हो, हाई प्रेशर। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, मतलब क्लोरोबेंजीन को हम कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे फिनॉल में, राइट। अभी देखो हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाया ना, Cl को निकाल दिया और वहां पे OH को ऐड किया। देन सेकेंड जो हमारा रिएक्शन है वो क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन से साइनोबेंजीन बनाएंगे, दैट मीन्स Cn से रिप्लेस करेंगे। एंड द थर्ड वन जो है वो हम करेंगे क्लोरोबेंजीन टू अमीनो बेंजीन NH3। ठीक है, अब ये तीन रिएक्शन को करवाने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे तो होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो इसके लिए आपका फर्स्ट वाले के लिए है, आपको यूज करना पड़ेगा रिजेंट, आपको यूज करना है NaOH। ठीक है, सेकेंड वाले के लिए रिजेंट आपका NaCN है। एक सेकंड में इसको लिखता हूँ। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है वो 623 केल्विन टेम्परेचर है, एंड प्रेशर आपको यूज करना है 1 एटमोस्फेयर। हाई प्रेशर आप लिख सकते हो, यहाँ पे प्रेशर आपको हाई, दैट मीन 1 एटमोस्फेयर से ज्यादा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और एक आपको यहाँ पे रिएजेंट यूज करना है, दैट मीन कैटलिस्ट यूज करना है, वो है एसिड। ओके, नेक्स्ट जो हमारा उसमें हमको क्या करना है, Cn सब्स्टिट्यूट करना है ना। Cn को सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, NaCN प्लस CuCN का मिक्सचर यूज करते हैं, एंड देन
इसका टेम्परेचर होगा 473 केल्विन एंड हाई प्रेशर रहेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 मोल ऑफ अमोनिया प्लस कॉपर ऑक्साइड एंड इसका भी टेम्परेचर होता है 273 केल्विन एंड हाई प्रेशर। अगर हम इस कंडीशन पे रिएक्शन को करवाएंगे, ठीक है, फर्स्ट में अगर हमने NaOH इतना टेम्परेचर दिया, देन सेकेंड वन में NaCN और CuCN का मिक्सचर यूज करना है, आपको किसी एक से यूज नहीं होगा रिएक्शन, ठीक है। तो हमने क्या किया, दो रिएजेंट का मिक्सचर ले लिया। थर्ड वन हमने क्या किया, NH3 एंड Cu2 का मिक्सचर लिया और टेम्परेचर हमने रखा सेम एज अबव। तो हमारा क्या बन गया, ये Cl जो है यहाँ से OH माइनस आएगा, इसको रिप्लेस कर देगा, Cl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। देन आपका यहाँ से CuN माइनस आएगा और इस Cl को बाहर निकाल देगा। यहाँ से आपका क्या आएगा, NH3 आएगा और आपको यहाँ से Cl को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस रिएक्शन में हमने क्या किया है, विगरस कंडीशन अप्लाई किया। विगरस कहने का मतलब बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत हाई प्रेशर अप्लाई किया है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएजेंट को यूज किया है। स्ट्रॉन्ग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ अकेला NaCN को यूज नहीं किया, उसके साथ हमने CuCN को भी यूज किया, तो दोनों मिक्सचर जो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। यहाँ पे NH3 डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता था, इसके लिए हमने क्या किया, इसके साथ एक रिएजेंट यूज किया है Cu2O, दोनों ने मिल करके क्या किया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रोसीड करवाया, ठीक है। तो ओवरऑल आपका ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विगरस कंडीशन और हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। अब इसको नोट कर लो। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये तो हो गया कि कंडीशन अप्लाई करके हमने बना लिया। अब हम क्या करते हैं कि इस बेंजीन रिंग में हम कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2, ठीक है, C11O, SO3 हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं और उसको ऐड करके हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे, उसके बाद रिएक्शन करवाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, हमने क्या किया, इसके ऑर्थो पोजीशन पे लगाया। अब ये हम ऑर्थो पोजीशन पे ही क्यों लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसका स्ट्रक्चर हम देखें कुछ ऐसा है, O माइनस और यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो हमने क्या किया है, ऑर्थो पोजीशन पे ही इसलिए लगाया क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन देता था तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आता था, ऑर्थो पोजीशन पे आता था, और कहाँ आता था, पैरा पोजीशन पे आता था। तो जहां जहां नेगेटिव चार्ज हाई हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा, अगर हम वहीं पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो डेंसिटी आ रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको कम कर देगा, और कम कर देगा तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए जहां जहां नेगेटिव चार्ज आता है इस रेजोनेंस में, वहीं पे हम क्या करते हैं, NO2 ग्रुप को लगाते हैं। अगर आप देखना चाहते हो नेगेटिव चार्ज कहाँ आता है, तो आपको मैकेनिज्म देखना होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से क्लियर होगा कि NO2 को हम यही क्यों लगा रहे हैं, या फिर पैरा पे ही क्यों लगाएंगे, मेटा पे हम क्यों नहीं लगाते। तो उसके लिए आप मैकेनिज्म देखो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप मैकेनिज्म देखने के बाद ही इसको करना, ठीक है। चलो, अब हमने क्या किया, ये NO2 को लगा दिया, तो बेसिकली यहाँ पे जब ये NO2 नहीं था तो कोई भी चार्ज जनरेट नहीं हो रहा था। लेकिन अब क्या होता है, जैसे NO2 लगाते हैं तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट हो जाता है और ये इधर ऐसा ओपन हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ आपको प्लस मिल जाएगा, इस कार्बन पे प्लस मिलेगा और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा माइनस, ऐसा आएगा। अब देखो यहाँ प्लस दिख गया, तो जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा OH माइनस, जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे आके अटैक करेगा, ठीक है, बिकॉज 3 बॉन्ड है ना, चौथा बॉन्ड बना सकते हैं इजिली। फिर उसके बाद क्या होगा, जब ये 4th बॉन्ड बना लेगा तो ये जो होगा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा वापस, ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आएगा, Cl को बाहर निकाल देगा, ठीक है। मैकेनिज्म में देखो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ फाइनल रिएक्शन करवाता हूँ, आपको क्लियर हो गया होगा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले कोई भी प्लस चार्ज जनरेट नहीं था, बट NO2 के आने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल होता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट रिएक्शन करवाता हूँ। सॉरी, यहाँ पे NO2 है हमारा। अगर इसके साथ हमने यूज किया कोई भी न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि अगर आप लेते हो, एक सेकेंड, आपको क्या करना है, इसके साथ NaOH यूज करना है या KOH यूज करना है। वो क्या करेगा, यहाँ से OH माइनस आएगा, ये माइनस यहाँ अटैक करेगा, Cl को बाहर निकाल देगा। लेकिन यार आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना कि विदाउट NO2 ये पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका एक प्रोडक्ट यहां से आ सकता है, मतलब यहाँ OH और Cl माइनस बाहर चला जाएगा। अब देखो जिस पोजीशन पे Cl था उसी पोजीशन पे OH आया, तो जिस पोजीशन पे लिविंग ग्रुप होता है
अगर हमारा अटैकिंग ग्रुप भी वहीं ऐड हो जाता है, सेम पोजीशन पे ऐड होता है, तो उसको बोलते हैं इप्सो पोजीशन। क्या बोलेंगे? इप्सो पोजीशन। तो यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है वो इप्सो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इप्सो मीन्स जहां से लिविंग ग्रुप बाहर निकला है वहीं पे आके हमारा अटैकिंग ग्रुप ऐड हुआ है, ठीक है। और अगर लिविंग ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन पे ऐड होता है अटैकिंग ग्रुप, तो उसको बोलते हैं सीन पोजीशन, CINE, सीन पोजीशन या सीन पोजीशन, ठीक है। क्या होता है ये? सेम टू लिविंग ग्रुप। ये क्या होता है? एडजेसेंट टू लिविंग ग्रुप। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लो, ठीक है। बाई चांस कभी एग्जाम में आ जाता है कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है, इप्सो हो रहा है कि सीन हो रहा है। खास करके IIT JEE के क्वेश्चन में देखा गया है कि आता है ये क्वेश्चन, क्या आता है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इप्सो रिएक्शन हो रहा है, सीन रिएक्शन हो रहा है, बोथ हो रहा है या नन ऑफ दिस हो रहा है, ठीक है। आपको क्या लिखना है वहां पे? अगर सेम पोजीशन से पे हो रहा है तो इप्सो और अदरवाइज सीन, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, मतलब ये रिएक्शन हमने करवा लिया। अब अगर हम पैरा पे भी रखेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये Cl है, यहाँ पे NO2 है, तो क्या होता है? पैरा पे भी नेगेटिव चार्ज आता था मैकेनिज्म में, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है? NO2 यहाँ से नेगेटिव चार्ज कम कर देता है, फिर से यहाँ प्लस आ जाएगा, तो फिर से ले लेते हैं NaOH हम। हाँ, याद रखना ये जो आपको लगाना है वो स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगाना है। अगर आप जैसे एक और Cl लगा दो, Cl भी क्या करता है? इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन लेता है, बट इंडक्टिव इफेक्ट पावरफुल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ क्या OH Cl माइनस, ये NO2 तो रहेगा और यहाँ भी NO2। अब बोलोगे सर अगर दोनों पोजीशन पे लगा दे तो दोनों पोजीशन पे लगाओगे तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा उतना जल्दी अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, उतना फास्ट अटैक करेगा, तो वो रिएक्शन उतना ही फास्ट हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा यहाँ NaOH, ये रिएक्शन और फास्ट हो जाएगा आपका, राइट। सो CnOH। अब यहाँ दूसरा भी ले सकते हैं, NaCN भी, तो CN अटैक कर सकता है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल आप यूज कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जरूर नहीं कि हमेशा OH ही यूज करना है। CN माइनस, ये हो गया आपका। चलो, तो ये बात हो गया। अगर हम ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा रिएजेंट ले लेते हैं जो कि क्या करेगा, जो कि दोनों मतलब जितने भी ऑर्थो और पैरा, जितने भी पॉसिबल पोजीशन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगाने के, हम सारे पोजीशन पे लगा देते हैं। जैसे इसी रिएक्शन हम क्या करते हैं, दोनों ऑर्थो पे NO2 लगा देते हैं और एक पैरा पे भी NO2 लगा देते हैं और तब रिएक्शन करवाते हैं, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? NO2 और NO2। अब क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। जैसे अरे इसको हम K1 मान लेते हैं, मतलब इसका रेट कांस्टेंट क्या है? K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है, इसका रेट कांस्टेंट 3 है। रेट कांस्टेंट क्या बताता है कि रिएक्शन कितना फास्ट हो रहा है, ठीक है। जितना फास्ट होगा रिएक्शन, उसका रेट कांस्टेंट उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने बोलूं तो सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे फास्ट रिएक्शन किस में होगा? जिसमें 3NO2 ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, तो वो इजिली अटैक कर सकता है। इजिली अटैक मतलब रिएक्शन फास्ट होगा, तो K3 सबसे फास्ट होगा। उसके बाद K1 और K2 में कंपेयर करते हैं। K1 में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, K2 में 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया तो क्या करेगा? चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा कम कर देगा, उसकी वजह से क्या होगा? रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा। K3 से कम होगा, लेकिन K1 से तो ज्यादा होगा, और K1 का सबसे कम, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जब एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ये इजीली स्लो अटैक करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो फर्स्ट वाले से ज्यादा अटैक करेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब बहुत फास्ट अटैक करेगा, वेरी फास्ट रिएक्शन होगा, ठीक है। तो आपका ये ऑर्डर आएगा। ये आपका नीट जी का क्वेश्चन है, कैसे 3 रिएक्शन दे देगा, पूछेगा कि अरेंज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऐसे आपको 3-4 अरेंजमेंट मिलेंगे, आपको रेट बताना है। रेट क्या होता है कि कितना रिएक्शन को फास्ट हो रहा है। ये K का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा जितना रिएक्शन फास्ट होगा। तो थर्ड वाला क्या हो रहा था हमारा? बहुत फास्ट हो रहा था, देन 2 वाला, देन 1 वाला, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। ओके, तो ये हो गया। एक चीज यहाँ मिस हो रहा था, ये जो आपका रिएक्शन है वो एसिडिक मीडियम में यूज करना है, मतलब 2 स्टेप में होगा। फर्स्ट स्टेप जो होगा आपका बेसिक मीडियम होगा, सेकेंड स्टेप जो होगा वो एसिडिक मीडियम होगा सारे में, ठीक है। क्यों एसिडिक मीडियम? क्योंकि बाद में इसको क्या करना पड़ता है? हाइड्रोलिसिस करवाना पड़ता है। हाइड्रोलिसिस मतलब यहाँ आता है वो माइनस, और इस माइनस को चाहिए होता है प्लस, तो ये एक प्लस को ले लेता है, ठीक है।
तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, बेस या न्यूक्लियोफाइल के साथ करवाना है। सेकंड स्टेप में आपको एसिड के साथ रिएक्शन करवा देना है, ठीक है। तो फाइनली हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फिनिश होता है। हमने 2 प्रोसेस से देख लिया, विगरस कंडीशन अप्लाई करके एंड हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऐड करके। अब नेक्स्ट जो है वीडियो आएगा वो हमारा है, हाँ इस अभी तो ये यूनिट हमारा फिनिश होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि वीडियो का क्या हो रहा है, दी एंड हो रहा है, बट अभी नहीं बोल सकते बिकॉज हमने कुछ रिएक्शन को छोड़े। जैसे कि जब हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवा रहे थे तो उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो देखा था, बट बाय मिस्टेक हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन छूट गया था, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विथ मेटल, ये 2 रिएक्शन छूटे हुए। तो नेक्स्ट वीडियो में ये दोनों को मैं करवा दूंगा, उसके बाद ये यूनिट फिनिश हो जाएगा। उसके बाद मैं ट्राई करूंगा कि इसका एक्सरसाइज सॉल्व कर दूं। सारे एक्सरसाइज होगा वो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, बिकॉज हर ओवरऑल इंडिया में क्या एनसीईआरटी चलता है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। क्योंकि अगर मैं कोई पर्टिकुलर बुक से करवाता हूं तो कोई रेफर करता है नहीं करता, बस एनसीईआरटी क्या सस्ती बुक भी है और हर जगह अवेलेबल भी होती है, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व कर दूंगा, सारे रिएक्शन सारे जितने भी उसमें क्वेश्चन मैं सारे सॉल्व करूंगा, डिस्कस करूंगा, ठीक है। एंड आप उसको कर लेना अच्छे से। पहले आप क्या करोगे, खुद से ट्राई करोगे, उसके बाद क्वेश्चन आप देखोगे। तो फिलहाल अभी मैं तुरंत नहीं डाल रहा, ताकि आप पहले क्या करो, एनसीईआरटी को सॉल्व करो, और नहीं होता फिर तो मैं कर ही दूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी जो है हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए तो है ही, एज वेल एज नीट जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। वहां से क्वेश्चन डिटो कोई क्या होता है, सेम क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप प्रैक्टिस करो अच्छे से एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। एंड अगर आपको ये मेरा प्रोसेस ऑफ टीचिंग पसंद आ रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो, सपोर्ट करो चैनल को, ठीक है। साथ में थोड़ा आगे जाते हैं, चलो थैंक यू।